बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान, जो लोग देख रहे थे कि इमरान खान को सज़ाए मौत होगी, इमरान खान को उम्र कैद होगी, इमरान खान लंबे अरसे तक जेल के अंदर रहेगा, जी सैफर केस जो है इसमें तो इमरान खान की सज़ा पक्की है, सज़ाए मौत है, इस तरह के जो उनके अपोजिशन के लोग थे वो ख्वाब देख रहे थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला रहे थे। तो इमरान खान के लिए आज एक खुशी का दिन, आइन की बालादस्ती का दिन, इंसाफ की फ़तह का दिन। तो डेफिनेटली जो सैफर केस था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो कार्रवाई रोक दी है। तो डेफिनेटली जो है इमरान खान के वकला ने इस केस के ऊपर ख़ासतौर पर बहुत मेहनत की और इस केस को हर एंगल से कमज़ोर साबित किया। जिस तरह इस केस का प्रेशर था, मीडिया कैंपेन चलाई गई इमरान खान के हवाले से, तरह तरह की बातें की गई, उनकी जो लीगल टीम है उसने अपने हौसले नहीं हारे, वो अपने पॉइंट्स के ऊपर पके रहे, मुख्तलिफ वो दलीलें पेश करते रहे, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर फैक्चुअल तौर पे और लीगल तौर पे उन्होंने केस सैफर केस को हर तरह से कमज़ोर साबित किया। तो इमरान खान की जो टीम है वो तारीफ़ की मुस्तहिक है। तो इमरान खान के भी हुए हौसलों की तारीफ़ करनी चाहिए कि उसको 100 दिन से ज़्यादा जेलों के अंदर हो गया है, तो वो उसके हौसले पस्त नहीं हुए, वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो झुका नहीं, वो बिका नहीं, वो डील की तरफ नहीं आया और उसने पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर यकीन रखा, आइन की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखा, कानून की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखा। हालांकि उसको पता है कि मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, क्या तदबीरें मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो जेल के अंदर रह के भी निज़ाम इंसाफ के ऊपर यकीन रखता है। वो कहता है इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक दिन आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी और इंसाफ का बोलबाला होगा। तो दूसरी तरफ जो नवाज शरीफ है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि वो पाकिस्तान तो आ गए, जो ख्वाब देख रहे थे कि मुझे नेल्सन मंडेला की तरफ मीडिया के ऊपर पेश किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल जो है वो अब नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। हालांकि नवाज शरीफ पत्नी किसी खुश फहमी में मुब्तला है, गलत फहमी उनको होगी है। उनको याद रखना चाहिए कि अभी 16 माह पहले, 16 माह की उनके भाई की हुकूमत की वज़ीर आज़म रहे, अगर उनके पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग था या कोई ऐसा इफेक्टिव फार्मूला था जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है, जो नवाज शरीफ ने खुद बतौर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म होते हुए यूज़ नहीं किया, तो वो अपने भाई को दे देते। इतना बड़ा जो राज है, फार्मूला जो है मुल्क की तकदीर बदलने का, वो अभी तक उन्होंने अपने सीने के साथ लगाया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने। तो 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने खुद अप्लाई क्यों नहीं किया? एक दफ़ा उनका भाई वज़ीर आज़म रहा, उस वक्त अप्लाई क्यों नहीं किया? शायद खाकान वज़ीर आज़म रहे, उस वक्त अप्लाई क्यों नहीं किया? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो चीज़ें वो छोड़ दें। आप एक नो डाउट एक मुस्लिम लीग नून जो है एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसके जो रोल है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो आप अपनी सियासत के हवाले से बातचीत करें, लेकिन नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश न करें और ये ना कहें कि बाकी जो लीडरशिप है वो नाकाम है, उनके पास हल नहीं है, तो सिर्फ आपके पास है। आपके जितना इस जमहूरियत ने, इस निज़ाम ने आपको मौका दिया, 3 दफ़ा आपको वज़ीर आज़म बनाया, एक दफ़ा आपके भाई को वज़ीर आज़म बनाया, शायद खाकान को वज़ीर आज़म बनाया, और ये निज़ाम कितना आपको और अपॉर्चुनिटीज़ दे इस मुल्क की तकदीर बदलने के, इस कौम की जो है तकदीर बदलने के, उनके हालात बदलने के। आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह के भी अगर मुल्क की तकदीर नहीं बदल सके, मुल्क को एक सिमत की तरफ गामज़ा नहीं कर सके, तो फिर अब आपने क्या करना है? चौथी बार आपने क्या कर लेना है? हमेशा आपकी तरफ वो लॉलीपॉप देती हैं और आपका जो ख़ानदान है वो किसी और की तरफ देखता ही नहीं है, ना किसी और के मशवरों पे अमल करता है। वही आपका भाई, वही आप, वही मरीम नवाज, वही आपके लोग, उसी को आप रिलाई करते हैं और बाकी लोगों का तो आपकी पार्टी के अंदर ना उनकी ओपिनियन की वैल्यू है, ना उनका कोई सियासी कद काठ है। तो डेफिनेटली फिर क्या चेंज लेके आना है इससे? वो स्टेटस को ही आपकी पार्टी के अंदर चाह रहा है। तो आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह के भी नहीं बदल सके, तो चौथी बार आपने क्या कर लेना है? आपका भाई जो है वो शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर था। वज़ीर आला का रोल और होता है, वो लिमिटेड रोल होता है। जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो आपका बड़ा रोल होता है, आपने पूरी दुनिया को के साथ मुल्क को कनेक्ट करना होता है, आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है, आपने मईशत को संभालना होता है, आपने महंगाई को कम करना होता है, आपने और चीज़ें देखनी होती है। जब वज़ीर आला होते हैं तो आपने जो पैसा मिलना है वफाक से वो आपने खर्च करना है, तो खर्च तो कोई भी बंदा कर सकता है।
तो शहबाज शरीफ भी बतौर वज़ीर आज़म नाकाम हुए। तो अवाम जो है आपके दौर में, आपके भाई के दौर में महंगाई की वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा खुदकुशी की। आप कहते हैं जी वही 2018 का दौर, भाई 2018 का दौर तो जब इमरान खान के खिलाफ अज़म एतमाद आपकी कामयाब हुई, वो वापस आ गया था, वो दौर आपका वापस आ गया था। फिर वो आपने पहिया क्यों नहीं चलाया? 16 माह आपको मिले, कोई ये नहीं 1-2 महीने, 16 माह आपको मिले। आपने क्या किया? सिर्फ कानून साजी की, कानून साजी पे कानून साजी, किरारदादें, अदलिया अल अदली के जजेस के खिलाफ एक मीडिया कैंपेन चलाई रखी, और आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो डेफिनेटली अब अवाम बाशऊर है, वो जमहूरी सोच के ऊपर यकीन रखते हैं। आपका वो जो वोट को इज्जत का बयानी था, वो अब इमरान खान की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इमरान खान उसको कैश करवा रहा है, उसके ऊपर बिल को डटा हुआ है और कहता है कि मुल्क के अंदर जो है वो वोट को इज्जत ही होगी, आइन की बालादस्ती की होगी, और जमहूरियत जो है वो हर सूरत में जो है कायम होकर रहेगी। तो अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान जो है वो आने वाले दिनों में उसको भी मौका मिलेगा इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन कैंपेन करने का। ये उसका जमहूरी हक है, वो एक पार्टी का सरबराह। अगर नवाज शरीफ को मौका मिलना है, आसिफ अली जरदारी को मौका मिलना है, तो फिर इमरान खान को भी मौका मिलना चाहिए कि वो कैंपेन करें। लेकिन एक बात जो है तमाम लीडर्स वो याद रखें कि हमारे यहाँ जमहूरियत जो है वो जैसी अब चल रही है, आप सब ने मिलकर एक फैसला करना है कि कोई भी लीडर जो है किसी के खिलाफ जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगा, सियासी इंतकाम नहीं करेगा। हाँ, किसी के खिलाफ केस है, उसने करप्शन की है, बाकी चीज़ें, वो अदालत जाने, इदारा जाने, अगर उस केस में उस शख्स को रिलीफ मिलता है, वो शख्स बरी होता है, तो फिर दूसरा लीडर उसके ऊपर एक मनफी कैंपेन ना चलाए, मीडिया मुहिम ना चलाए, प्रोपेगेंडा ना करे। तो इससे क्या होता है, जब आप लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करती है, तो डेफिनेटली उसकी जमहूरियत कमज़ोर होती है, लोगों का जमहूरियत के ऊपर यकीन उठ जाता है, लोगों का सियासी जमातों के ऊपर, सियासी रहनुमाओं के ऊपर यकीन उठ जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, चाहे जिस भी लीडर की हो, वो ख़त्म होनी चाहिए। हाँ, आपका जमहूरियत में आप एक दूसरे के मुकाबला करें कि उसकी ये मुआशी पॉलिसी गलत थी, उसने ये गलत फैसला किया, उसकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद करें, उसके फैसलों के ऊपर तनकीद करें और बताएं कि ये फैसला इससे बेहतर हो सकता था, ये फैसला मुल्क की तकदीर बदल सकता था, ये फैसला कौम की तकदीर बदल सकता था, इस फैसले से हमारी मुआशत बेहतर हो सकती। इस तरह की तरकीदें किए करें, एक हेल्दी डिबेट किए करें, न कि एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए और इलेक्शन हमें जो है फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।